गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बीएससी पार्ट थर्ड के स्टैटिक्स में एक्सरसाइज फर्स्ट बी का सेकंड एग्जाम्पल है बेटा। ये एग्ज़ाम में भी पूछा हुआ है, इसको मैं डिस्कस करूँगा। और एग्जाम्पल दिए है आपको, एक कण पर दो बल हैं, P और Q का परिणामी R है। यदि P की दिशा में परिणामी R का वियोजित भाग परिमाण में Q के बराबर है तो सिद्ध करना है कि बलों के बीच का कोण 2 sin इनवर्स P/2Q की पावर हाफ होगा और R का मान भी ज्ञात करना है। अपन इसमें मान लेते हैं बेटा कि एक कोई पॉइंट है, बुक के अकॉर्डिंग चल रहा हूं मैं, किसी बिंदु O पर दो फोर्स लगे हैं। एक मैं ले लेता हूं OA डायरेक्शन में, फोर्स ले लेते हैं अपन P OA दिशा में, और एक दूसरा फोर्स ले लेते हैं Q किधर OB डायरेक्शन में, ये फोर्स है Q। और इसमें दिया है P और Q का परिणामी R है। इनका रिजल्टेंट या फिर परिणामी निकालने के लिए हम ये समांतर चतुर्भुज पूरा कर लेते हैं। ये समांतर चतुर्भुज पूरा कर लिया तो इनका जो परिणामी होगा ये विकर्ण OC द्वारा दर्शाया जाएगा। ये अपन ले लेते हैं R, ठीक है। परिणामी R है। यदि P की दिशा में, इस P की दिशा में R का वियोजित भाग आप निकालोगे। वियोजित भाग निकालने के लिए मेरे को यहाँ से इस पे लंब डालना पड़ेगा। मैं OA को आगे तक बढ़ा देता हूँ और ये लंब अपन ले लेते हैं कि CD अपन ने OA पर लंब डाल दिया, ठीक है। इसके बाद हम ले लेते हैं कि ये जो कोण है P और Q जो बल दिए हैं, इनके बीच का जो कोण है वो है अल्फा। और बलों के बीच का कोण ये अल्फा अपने को प्रूव करना है 2 sin इनवर्स P/2Q की पावर हाफ होगी, और R का मान भी अपने को कैलकुलेट करना है। अपन मान लेते हैं इसमें, माना कण O पर OA व OB के अनुदिश, OA व OB के अनुदिश क्रम से P और Q बल लगे हैं। P और Q बल अल्फा कोण पर लगे हैं, अल्फा कोण पर लगे हैं, ठीक है। यदि OA को बढ़ाकर C से CD लंब OD खींचे, तब कोण CAD, ये कोण भी अल्फा होगा। कोण CAD भी क्या होगा, अल्फा हो जाएगा, ठीक है। और इस परिणामी का मैं यहाँ से कोण मान लेता हूँ कि ये OA के साथ थीटा कोण बनाता है। अब इसमें दिए हैं, अगर मैं P का R का OD दिशा में वियोजित भाग निकालूं, या R का P की दिशा में, P की दिशा में वियोजित भाग लें, होगा आपका OD। और OD को अपन लिख सकते हैं OA प्लस AD। OA की वैल्यू आपके पास P है, यह आ जाएगा आपका P, और AD जो होगा, ये जो है AD आ जाएगा आपका, ये अगर P है तो ये Q होगा, तो AD आधार होगा, कर्ण आपके पास Q है तो P प्लस Q कोस अल्फा आ जाएगा, ठीक है ना। इसको मैं ले लेता हूं समीकरण 1।
अब जो कंडीशन इसमें दी है, कंडीशन दी है कि P का, इसका R का P की दिशा में वियोजित भाग परिमाण में Q के बराबर है। दिया है, और R का P की दिशा में वियोजित भाग है P प्लस Q कोस अल्फा। तो P प्लस Q कोस अल्फा जो होगा आपका Q के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ से P की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ, इसको राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। P इक्वल टू आ जाएगा Q इंटू 1 माइनस कोस अल्फा, या फिर P अपॉन Q जो होगा 1 माइनस कोस अल्फा को अपन लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, या फिर साइन अल्फा बाई 2 की वैल्यू अगर आप निकालोगे, साइन अल्फा बाई 2 की वैल्यू अगर निकालोगे तो साइन अल्फा बाई 2 जो होगा ये आ जाएगा P अपॉन 2Q, P अपॉन 2Q का स्क्वायर रूट या फिर पावर हाफ, या फिर अल्फा बाई 2 अगर अपन लें, अल्फा बाई 2 जो होगा ये आ जाएगा आपका साइन इनवर्स P अपॉन 2Q की पावर हाफ, या फिर अपने को तो अल्फा चाहिए, तो अल्फा की जो वैल्यू होगी, अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 2 साइन इनवर्स P अपॉन 2Q की पावर हाफ, ठीक है। ये वैल्यू आ गया आपकी अल्फा की। अब अपन निकाल लेते हैं इसमें परिणामी का परिमाण, क्योंकि R का मान भी तो पूछ रहा है ये, और R की जो वैल्यू होगी, R इक्वल टू होता है आपका स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। Q की वैल्यू ये है आपका P प्लस Q कोस अल्फा, तो P को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ P प्लस Q कोस अल्फा से, तो यह आ जाएगा P स्क्वायर प्लस Q को अपन चेंज कर देंगे P प्लस Q कोस अल्फा से, इसका स्क्वायर आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो ये होगा अंडर रूट P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस 2PQ कोस अल्फा। ये P स्क्वायर और P स्क्वायर 2P स्क्वायर हो जाएगा। और कोस अल्फा की जहाँ तक बात है, क्योंकि R की वैल्यू अपन यहाँ से कैलकुलेट करेंगे बेटा, इसमें साइन अल्फा बाई 2 या फिर साइन अल्फा की वैल्यू आ गया आपके पास 2 साइन इनवर्स P अपॉन 2Q, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन कोस अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं और इसमें रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना। ये 2PQ कोस अल्फा दिएगा, 2PQ कोस अल्फा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस अल्फा होगा ये। और नीचे ऐसे ना लेके मैं दूसरे वे में इसको ले रहा हूँ, यहाँ से अपन कोस अल्फा की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। कहाँ से? यहाँ से। कोस अल्फा की जो वैल्यू होगी, कोस अल्फा आ जाएगा आपका Q माइनस P अपॉन Q, ठीक है ना। और मैं यहाँ इसको रिप्लेस कर दूंगा, तो R की जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ, और कोस अल्फा हो जाएगा आपका Q माइनस P अपॉन Q, ठीक है। ये Q से Q कैंसिल कर देंगे अपन, तो ये आ जाएगा R की वैल्यू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ और माइनस 2P स्क्वायर, या फिर R अगर अपन लें, R की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर प्लस 2PQ, ये होगा आपका R का मान, ठीक है। और यही आपको कैलकुलेट करना था। इसके बाद नेक्स्ट जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बेटा। थैंक यू।